बिहार में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण है जो किया जा रहा। इसका असली उद्देश्य चुनाव आयोग को ये कहना है कि जो अवैध प्रवासी हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनका नाम है जो वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसी के चलते बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले पूरे ही बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण की काम है जो किया जा रहा है। जब बिहार में मतदाता सूची की पुनरीक्षण की काम किया जा रहा है तो इसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक का पता चला है। दरअसल चुनाव आयोग की सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण की काम किया जा रहा है। इसमें बांग्लादेश के नागरिक मिले हैं, नेपाल के नागरिक मिले हैं, म्यांमार के नागरिक हैं जो मिले हैं, जो बड़ी संख्या में हैं। इन विदेशी नागरिक के पास जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और इन सभी लोगों के पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, यानी कि विदेशी नागरिक के पास सभी चीज़ हैं जो मौजूद हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग हैं जो आधार कार्ड को दस्तावेज हैं जो नहीं माने, कहें कि अगर बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा है तो इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से आप भारत की नागरिक हैं जो साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं जो मिले हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, इसको लेकर चुनाव आयोग पर ही कई ऐसे सवाल हैं जो खड़ी करती है। इसको लेकर हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। लेकिन जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा और चुनाव आयोग की सूत्रों की तरफ से यह बताया गया कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं, इसी को लेकर जब बिहार की पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि तेजस्वी यादव से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए और तेजस्वी यादव हैं जो कहें कि मैं चुनाव आयोग की सूत्र को मैं इस बातों को नहीं कह सकता हूं, तेजस्वी यादव की बातों को मैं नहीं दोहरा सकता हूं। इसी के चलते तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव आयोग की सूत्र को क्या समझते हैं, उनकी बातों को आप खुद ही सुनिए। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव आयोग की सूत्र को जो समझें, इसी को लेकर कई ऐसे मीडिया हैं जो ये भी कहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं जो इस पर अपनी विवादित बयान दिए हैं। तेजस्वी यादव की बयान को लेकर हम इत्तेफाक हैं जो नहीं रखते हैं, मगर सवाल ये आ जाती है कि बिहार में 22 सालों के बाद मतदाता सूची की पुनरीक्षण है जो किया जा रहा, उसमें विदेशी नागरिक हैं जो बड़ी संख्या में मिलने की खबर खुद चुनाव आयोग के सूत्र हैं जो बताए हैं। सवाल ये आ जाती है कि वो विदेशी नागरिक हैं जो 22 सालों से अपना वोट हैं जो दे रहे थे। 2014 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी हैं जो 22 लोकसभा सीट हैं जो 2014 की लोकसभा चुनाव में जीते थे। तो क्या वो विदेशी नागरिक भाजपा को वोट दिए या फिर किसी और को वोट दिए? उसी प्रकार 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ। 2019 की लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पार्टी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीट हैं जो जीत गए। तो क्या बिहार में जो विदेशी नागरिक हैं ये क्या भाजपा को वोट दे रहे थे? 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी पार्टी है जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल किए। तो क्या बिहार में जो बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं ये क्या भाजपा को वोट दे रहे हैं?
सवाल ये आ जाते हैं कि चुनाव आयोग है जो लोकसभा चुनाव के टाइम पर इसकी पहचान है जो नहीं कर पाए कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रही है तब जाकर चुनाव आयोग है जो इसकी पता लगाए हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और उनकी नाम है जो वोटर लिस्ट में हटाया जाएगा। जो नए वोटर लिस्ट की फाइल तैयार होकर आएगा उसमें विदेशी नागरिक का नाम है जो कट जाएगा। तो क्या यह माना जा सकता है कि विदेशी नागरिक हैं जो पिछले 22 सालों से क्या भाजपा को वोट दे रहे थे? और यही बात है जो बिहार की पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं जो कहें। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए सरकार बनाए तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव हैं जो एक और बातों की ओर इशारा किए हैं कि बिहार में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस समय बीजेपी के साथ हैं। केंद्र में भी पिछले 11 सालों से बीजेपी की सरकार है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश के गृह मंत्री भी बीजेपी के पार्टी से अमित शाह हैं जो आते हैं। इन सबन के रहने के बावजूद भी विदेशी नागरिक हैं जो बिहार में प्रवेश कर गए और उस विदेशी नागरिक का नाम है जो वोटर लिस्ट में भी जुड़ गया और पिछले 22 सालों से विदेशी नागरिक हैं जो अपना वोट भी दे रहे थे। खबर ये भी निकल के आती है कि जो बिहार में विदेशी नागरिक हैं जो प्रवेश किए हैं उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज हैं जो मौजूद हैं। इससे तो यही पता चलती है कि विदेशी नागरिक बिहार में प्रवेश कर गए तो बिहार सरकार की आंखों में धूल झोंके और भारत सरकार की आंखों में भी विदेशी नागरिक हैं जो धूल झोंके। जो भारत में विदेशी नागरिक हैं जो बहुत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं मगर भारत सरकार को पता नहीं चलती है।
इससे तो यही पता चलती है कि विदेशी नागरिक हैं जो हमारे देश की सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो सरकार को पता नहीं चल रहा है कि विदेशी नागरिक हैं जो बड़े पैमानों पर बिहार में मौजूद हैं। और जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया तब जाकर इसमें पता चला।